मेरा नाम है आनंद और मैं इंडिया दैट इज भारत के उस हिस्से से आता हूं जिसे आप भारत कहते हैं। भारत से आने का मतलब ये होता है कि मैं हिंदी बोलता हूं, हिंदी समझता हूं, हिंदी लिख भी लेता हूं और अगर मेरी साहित्य में जो रुचि है उसकी तरफ आप देखें, जो पुस्तकें मैं पढ़ता हूं उनकी बात आप करें तो उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वर्ग हिंदी की पुस्तकों का होता है। इसके अलावा समाचार जो हम देख रहे होते हैं टीवी पर या फिर पढ़ रहे होते हैं समाचार पत्रों से, उनका एक बड़ा वर्ग भी हिंदी के समाचार पत्रों का होता है या हिंदी के न्यूज़ चैनल का होता है। इसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि भैया ये आदमी फिल्में भी हिंदी में ही देखता होगा। लेकिन जब आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छा चलो ऐसा करो, 5 ऐसी फिल्मों का नाम बता दो जिन्हें थिएटर में देखा जा सकता है, पिछले साल आई हो और थिएटर में हम लोग देख पाएंगे ऐसी कुछ फिल्में, तो भैया परिवार के साथ जाकर के देखने लायक हिंदी की फिल्में 5 ऐसी नहीं थी जो पिछले साल आई हो, या अगर आई भी हो तो मुझे उन 5 का नाम नहीं पता। क्यों? क्योंकि या तो उन्हें प्रचार नहीं मिला या फिर उनका विरोध इतना ज्यादा हुआ, चुप्पी बिल्कुल साध ली गई उन पर, इसकी वजह से किसी को उन फिल्मों के आने का या चले जाने का पता ही नहीं चला। इन सब के बावजूद अगर हम लोग अभी की स्थिति देखें तो अभी की स्थिति ये है कि अभी हाल में ही योगी आदित्यनाथ जी मुंबई में थे और मुंबई में फिल्म कलाकार उनसे निवेदन कर रहे थे कि भाई ये फिल्मों का बॉयकॉट मत करो। भाई आपके फिल्म में जब कंटेंट होगा ही नहीं, कुछ ऐसा होगा ही नहीं जिसे देखने के लिए लोग जाएं, ना अदाकारों की अदाकारी वैसी होगी, ना डायलॉग वैसे अच्छे होंगे, ना ही निर्देशन किसी कोटि का होगा, और तो और संगीत भी सुनने लायक नहीं होगा, तो लोग क्या देखने जाएंगे या क्यों देखने जाएंगे? तो बॉयकॉट हो या नहीं हो, इन अधिकांश फिल्मों को ऐसे भी फ्लॉप होना ही था। इसके बावजूद जो विचारधारा रही, ये प्रिविलेज क्लास की, जो बाकी सभी लोगों को सोचती है कि भाई आई एम एंटाइटल्ड फॉर दैट, मतलब ये तो मेरा अधिकार है, मुझे मिलना ही चाहिए। थोड़े दिन पहले का दौर आप याद करें तो करीना कपूर कहती थी ठीक है हमारी फिल्में पसंद नहीं है तो मत देखो। अब इतना कड़ा डायलॉग सुनाई नहीं देता, लेकिन ये घमंड टूट गया हो ऐसा भी नहीं है। टॉक्सिक नेशनलिज्म की बात अभी भी होती है। हाल में ही इसे लेकर रत्ना पाठक शाह, जो कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई में मिसेस सारा भाई बनने के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका एक बयान आया था। आइए पहले हम लोग वो बयान देखते हैं। इस तरह की जो लार्ज स्केल कमर्शियल फिल्म है जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, उसमें नुआंस तो एक्सपेक्ट करना गलत है ना। अवतार में आप कितना नुआंस करेंगे? मिशन इम्पॉसिबल में कितना नुआंस और कैरेक्टराइजेशन आप डालेंगे? उसमें कौन है वो? टॉम क्रूज को देखने जाती है पब्लिक, उनको नुआंस नहीं चाहिए तभी। मगर द प्रॉब्लम इज कि ये काफी सारी ऐसी फिल्में एक साथ आए तो वो जो मैसेज पास आउट करती है वो जरा डर लगता है, whether it's to do with gender, whether it's to do with things like patriotism, ये आजकल इतना बड़ा शब्द बन गया है। तो अब जब आप ये देख चुके हैं कि ये लोग सोचते किस तरह हैं या फिल्मों में क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, तो हमें ये समझना होगा एक बार कि इसके पीछे विचारधारा कौन सी काम करती है। भाई इसके पीछे जो विचारधारा काम करती है उसे देखने समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे के दौर में जाना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं मदर इंडिया फिल्म पर। मदर इंडिया फिल्म शुरू होने से पहले ही आपको महबूब स्टूडियो का बैनर नजर आएगा। महबूब स्टूडियो के बैनर के साथ खास बात क्या थी, खुद ही देख लीजिए। ये हंसिया हथौड़ा देखते ही आपकी समझ में आ गया होगा कि ये तो वामपंथियों का झंडा है। तो असल में आप एक फिल्म नहीं देख रहे थे, बल्कि आप एक कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा देख रहे थे। तो धीरे धीरे जब लोग ये पहचानने लगे कि आप कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, तो इनसे लोगों ने परहेज रखना भी शुरू कर दिया। शुरुआत के दौर में अगर आप बात करें बिल्कुल पुरानी फिल्मों की, तो उस समय लोग इतना ध्यान नहीं देते थे कि इनके जरिए प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप मुगले आजम फिल्म देखिए। मुगले आजम की जो कहानी थी, करीब करीब उसी कहानी पर बहुत बाद में जोधा अकबर नाम की एक फिल्म भी बनी।
इसकी कुल कहानी अगर छोटे में समझाई जाए तो कहानी कुछ ऐसी थी कि अकबर की एक हिंदू पत्नी होती है। हिंदू पत्नी से उनका जो बेटा होता है वो होता है शहजादा सलीम, और सलीम जो होता है उसे किसी अनारकली से मोहब्बत हो जाती है, और उसकी मोहब्बत के चक्कर में वो अपने बाप से यानी हिंदुस्तान के बादशाह से विद्रोह कर बैठता है। सच्चाई ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अनारकली नाम की कोई लड़की थी ही नहीं जिसके लिए सलीम विद्रोह करता। अगर सलीम की माँ का नाम भी पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सलीम की माँ का नाम तो मरियम उल जमानी था। यानी वो जो थाल लिए हुए आरती का दिया सजाए अपने बेटे के या अपने पति के लौट आने का इंतजार कर रही होती थी, श्री कृष्ण को झूला झुला रही होती थी, ऐसी कोई थी ही नहीं। लेकिन फिल्मों के जरिए नैरेटिव इतने अच्छी तरह से सेट कर दिया गया है कि आप मान लेते हैं कि कोई अकबर जो था वो बड़ा ही लिबरल किस्म का शासक था, और उसकी पत्नी जो थी वो हिंदू थी और वो मंदिरों में पूजा किया करती थी। सच्चाई ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अगर हम लोग सलीम की भी बात करें तो सलीम का जो आप एक इमेज देखते हैं लवर बॉय वाला, सलीम भी वैसा नहीं था। अकबर ने अपने पिता जैसे यानी अपना लालन पालन और युद्धों में अपने आप को जिसने अकबर को जीत दिलवाई थी, उस बैरम खान की मौत के बाद बैरम खान की विधवा से शादी कर ली थी। यानी रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, जिनके दोहे आप पढ़ते रहते हैं रहीम के दोहों के नाम से, वो अकबर के सौतेले बेटे हो गए, क्योंकि वो बैरम खान के बेटे थे और बैरम खान की एक पत्नी से अकबर ने निकाह कर लिया था। तो अब यहाँ से जब आगे चलते हैं तो अकबर की मौत के बाद सलीम जैसे ही राजा बनता है, जैसे ही बादशाह बनता है, तो वो सबसे पहली हरकत करता है कि अब्दुल रहीम खान खाना के बेटों को वो कत्ल करवा देता है। दिल्ली में लाल किले के बिल्कुल पास जो खूनी दरवाजा है, उसका नाम खूनी दरवाजा इसीलिए है क्योंकि वहां बैरम खान के पोतों या अब्दुल रहीम खान खाना के बेटों का कत्ल हुआ था। लेकिन आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि सलीम तो प्रेमी था, बड़ा सुंदर सा, सजीला सा, सज्जन सा व्यक्ति रहा होगा। सच्चाई बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तो इस नैरेटिव को इतने साल में धीरे धीरे करके सेट कर दिया गया, और अब जब ये आप समझाने जाएंगे किसी को तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश में हमेशा बॉलीवुड को या उर्दूवुड को कामयाबी ही मिली। बॉलीवुड या उर्दूवुड को जो नाकामयाबी मिली है, उस नाकामयाबी में के का बड़ा हाथ है। के दो किरदारों में खास तौर पर नजर आते हैं। एक तो थी फिल्म गुलाल, जिसमें वो ड्यूक बनना बने हुए थे, और उसमें जिस समुदाय को, जिस जाति को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया था, ड्यूक बनना यानी के की एक्टिंग कुछ ऐसी थी कि वही डायलॉग सबसे ज्यादा प्रचलित हो गए, और बजाय इसके कि वो खराब लगे, वो अच्छे ही लगने लगे। कुछ ऐसा ही एक और फिल्म में हुआ था। वो फिल्म थी शौर्य। शौर्य का अंतिम दृश्य जो है, उस दृश्य का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। आपको वो दृश्य याद होगा, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है, ऐसा कुछ उसमें कहते हुए सुनाई देते हैं। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश और उसमें नाकामयाबी थी, वो भी हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पहचानने लगे कि नैरेटिव कहाँ सेट किया जा रहा है, या कैसे सेट किया जा रहा है, या कैसा सेट किया जा रहा है, तो लोग उस नैरेटिव को पचाने से, सीधे सीधे हजम कर जाने से इनकार भी करने लगे। इसका नतीजा हम लोग आज ये देखते हैं कि कई ऐसी फिल्में जिनके बारे में पता होता है लोगों को कि इसकी कहानी में कुछ ना कुछ घालमेल होगा ही, तो लोग उसे देखने से सीधा सीधा इनकार कर देते हैं। ये बिल्कुल गांधीवादी तरीका है, और बायकॉट पे किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अहिंसात्मक तरीका है। भाई कोई ये बॉम्बे फिल्म जो मणिरत्नम की आई थी, उसके विरोध जैसा तो है नहीं कि सिनेमा हॉल में आग लगा दी। ये जो बॉयकॉट के आह्वान होते हैं, इसमें किसी भी सिनेमा घर में आग नहीं लगाई जाती, फिल्में चलती हैं और कोई देखने नहीं जाता। तो भैया आदमी अपना पैसा कहाँ खर्च करेगा, कहाँ नहीं खर्च करेगा, ये तो उसका निजी फैसला है।
तो बॉयकॉट भी उसका निजी फैसला हुआ। अगर वो बॉयकॉट करना चाहता है या जनता बॉयकॉट करना चाहती है तो जनता को गलत बताने वाले आप होते कौन? यहाँ फिर भूमिका आती है मीडिया की। मीडिया अक्सर ये कहता है कि भाई हम तो संवाद का एक माध्यम है, लेकिन जब आप संवाद की पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि संवाद एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों की बात भी आप तक पहुंचती है। तो फिल्मों का जो ये बॉयकॉट हो रहा है या फिल्मों को देखने से ही लोग इनकार कर रहे हैं, बुरी तरह फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, पिट रही हैं, उससे ये भी समझ में आना चाहिए या ये संदेश जाना चाहिए कि आप जो कहानियां परोस रहे हैं वो कहानियां लोग देखना नहीं चाहते, उन कहानियों में किसी की रुचि नहीं है। संभवतः जिस 2% आबादी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत आराम से वो रहते हैं, खाए पिए अघाए वर्ग के हैं, उनके लोग आपकी फिल्मों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए 2% लोग ही आपकी फिल्में देख रहे हैं। भारत की 80% जनता जो ऐसी स्थिति में, ऐसी अच्छी स्थिति में नहीं है, उसके लिए समस्याएं शायद कुछ और है। वो कोई और कहानियां वो कोई और कहानियां देखने की इच्छुक है, इसलिए आपकी फिल्में नहीं चल रही। क्योंकि फिल्में बिल्कुल नहीं चल रही ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कांतारा अभी ज़बरदस्त चली, वो भी दक्षिण भारतीय फिल्म होने के बाद, और हिंदी में बहुत अच्छी डबिंग उसकी नहीं थी, उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छी चली। इससे पहले हम लोग RRR देख चुके हैं, इससे पहले हम लोग पुष्पा देख चुके हैं, और ये सभी फिल्में सुपर हिट हुई जो दक्षिण भारत से आई थी और कहानी ऐसी लेकर आई थी जो कि बहुत ही सामान्य नहीं थी। अभी थोड़े ही दिन बाद सबरीमाला के ऊपर आधारित एक कहानी, एक फिल्म आने वाली है और संभवतः ये हिंदी में भी रिलीज़ की जाएगी, हिंदी में भी डबिंग इसकी आएगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये फिल्म भी अच्छी चलने वाली है। ये तब हो रहा है जब आपकी बॉलीवुड या उर्दू वुड की फिल्में बिल्कुल नहीं चल रही। तो एक बात बॉलीवुड को अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखना चाहिए। शायद कमी उनके भीतर हो जिसकी वजह से ये फिल्में ना चल रही हैं। धन्यवाद।